नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मूलांक की। मूलांक 3 यानी कि 3 नंबर मूलांक जिनका है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जान लेते हैं 3 नंबर मूलांक किनका है। जिनकी जन्म तिथि है 3, 12, 21 और 30। यानी कि अगर आप 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, आपका जन्म दिन के जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तारीख ये है। 12 यानी 2 + 1, 2 + 1 यानी कि 3, 21 यानी 2 + 1 1 और 3 + 0 30 तारीख का 3। सो हम मूलांक की बात कर रहे हैं, सिर्फ मूलांक जो पहली आपकी तारीख है उसकी। इसे मूलांक कहते हैं। मूलांक के हिसाब से हमें प्रकृति पता चलती है, हमारा स्वभाव पता चलता है, हम कैसे, हमें क्या, हम में गुण हैं और हम में क्या कमियां हैं। अगर हम मूलांक को समझ के जीवन में थोड़ा उसको अप्लाई करके चले, उसको जान के चले, तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। 3 मूलांक है ना, उस पर प्रभाव होता है गुरु का। गुरु जो है बृहस्पति। 3 नंबर वालों में एक चीज़ होती है कि उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी होती है, वो काबिलियत बहुत होती है, उनमें ज्ञान बहुत होता है और हर चीज़ में उनका नॉलेज होता है, अनुभव होता है और साथ में उनको उस तरफ रुचि भी होती है। ऐसा नहीं कि मैं यही पसंद करता हूँ इसी में, नहीं, उनको सब चीज़ों में रुचि होती है, सब चीज़ों में अनुभव होता है और ज्ञान भी होता है थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का। अब 3 नंबर वालों का ये है कि उनका साहस का गुण रहता है, वो हर किसी भी चीज़ में कहीं भी वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब उनको ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। उनके लिए सब कुछ है कि हाँ, क्या है, लाओ हमें दो, हम कर सकते हैं। अब ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है। साहस का गुण है, नेतृत्व का गुण है। अगर वो कहीं भी ऐसा लगे कि भाई इसमें लीडरशिप कौन लेगा, ये प्रोजेक्ट करना है या कुछ भी करना है, चाहे स्कूल के प्रोजेक्ट्स हों, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हों, ऑफिस में, बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अगर किसी को चुनना हो कि भाई ये जैसे स्कूल का वार्षिक कुछ हो रहा है और उसमें कोई टीचर बोले कि, प्रिंसिपल बोले कि भाई कौन संभालेगा, तो जिनका 3 मूलांक होगा वो आगे आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा और लोगों की नज़र में वही होगा कि यही कर लेगा। 3 नंबर वालों को ये नेतृत्व का जो गुण है वो हमेशा आगे रखता है और वो बहुत अच्छे से अपना काम भी करते हैं। उनके नेतृत्व में काम अच्छा होता है। और 3 मूलांक वालों को हमेशा नए ज्ञान में रुचि होती है, वो जहाँ से जो मिलता है वो इकट्ठा करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नेतृत्व के गुण हैं, ज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं हर दिशा में भागने की वजह से इनके पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। अगर बोलने के लिए उनको कहा जाए तो हर दिशा में वो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, 50% तक पहुंचेंगे, 50 के बाद 60 पर पहुंचने से वो लड़खड़ाने लगेंगे। 70 तक आते आते उनकी सांसें फूल जाएंगी कि अब आगे क्या है, क्योंकि नॉलेज ख़त्म हो रहा है, 100% नहीं है। वो उनका माइनस पॉइंट है। वो उनको यही प्रॉब्लम है कि उनको हर दिशा का ज्ञान है और फिर भी वो हर दिशा का ज्ञान होने की वजह वो है कि वो हर दिशा में पावरफुल नहीं हो सकते। वो एक दिशा में पावरफुल कोई एक दिशा में नहीं है। ये उनका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। छोटी मोटी जगह पर वो बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ बड़ा मंच आया वहाँ बहुत लंबा कुछ करना है तो वहाँ अटकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपसे कहना कि 3 मूलांक जिनका है उनको हर चीज़ में इंटरेस्ट रखिए, रुचि रखिए, लेकिन उसका पूर्णतः उसी को पाने की कोशिश भी कीजिए, उसमें पूरा डिटेल में आप जाइए। जब तक वो नहीं मिले आप अटक मत जाइए। 3 मूलांक वालों का एक और नेचर है कि कार्य शुरू करते हैं, अच्छे से शुरू करते हैं, फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। जब शुरू करते हैं तो ऐसा होता है कि दुनिया में सिर्फ यही चीज़ है जो मुझे करनी है, एंड जब छोड़ देते हैं कि भाई होगा, ठीक है, अपने आप, मुझे अभी कुछ और करना है। ये माइंड जो वाइब्रेट होता रहता है ना, वो बिकॉज ऑफ
ज़्यादा नॉलेज, आपको नॉलेज ज़्यादा है, यही वजह है कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये आपका प्रॉब्लम है। सो 3 मूलांक वालों को कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, उनकी एबिलिटीज़ बहुत है, यानी कि मैं ये कहूँगा कि आपको ज्ञान बहुत होगा, हर चीज़ का होगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा, वरना बहुत से रास्ते पे चल के आपके लिए कोई भी रास्ता सही नहीं होगा, ऐसा आपको लगेगा। या आप लोगों के सामने ऐसे हो जाएंगे कि यार सब कुछ है, जानते हैं, लेकिन कुछ उखाड़ा नहीं, लाइफ में किया नहीं। तो ये नहीं हो आपके साथ। 3 मूलांक वालों को प्रॉब्लम दूसरा ये भी है कि नेतृत्व करते हैं, लेकिन लोगों पे थोड़ा पावर भी, कि मुझे ये टाइम पे शुरू किया तो ये टाइम पे ख़त्म चाहिए, खुद को करना है तो वो अटक जाते हैं कि हो जाएगा यार, छोड़ देते हैं। लेकिन किसी और को करवाने में वो डोमिनेट करते हैं, उनको वो पावर से बात करते हैं कि भाई करना ही पड़ेगा, आपने क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, टाइम पे नहीं हुआ। छोटी छोटी कमियां भी निकालते हैं, हर चीज़ में वो बारीकियां देखने की कोशिश करते हैं, और उनका मन है कि बारीक होना चाहिए सब कुछ, लेकिन खुद के जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरों के लिए वो अभिलाषा रखते हैं, वो अपेक्षा रखते हैं कि उसमें तो वो बारीकियां होनी चाहिए, हर काम में, हर चीज़ में। वहाँ पर वो मार खा जाते हैं, लोग उनसे दूर होने लगते हैं, उनकी ये बात लोगों को पसंद नहीं आती है, जो उनके साथ या उनके अंडर में काम करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता ये। इसी वजह से उनका नेतृत्व जो है वो प्रभाव उनमें होने के बावजूद भी प्रभावशाली नहीं रहता है, लोग उनसे दूर जाते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि आप किसी भी चीज़ को लंबे अरसे तक मत खींचिए, लंबे समय के लिए शॉर्ट टाइम का टारगेट ओरिएंटेड वर्क कीजिए। छोटी छोटी बातें हैं कि आज का काम है इतना, उसको अचीव करना है, कल का काम कल देखेंगे, कल का अचीवमेंट ये होगा। सो छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आप अचीव कीजिए तो धीरे धीरे बड़ी चीज़ होगी। यानी कि आपको एक पूरा बुक लिखना है तो आज का दिन में एक ही पेज लिखना है। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप सोचते हैं कि आज मैं बुक पूरी ख़त्म ही कर दूँ लिख कर या पढ़ कर। ऐसा नहीं होता है, आपको करना है तो वो टारगेट, बिकॉज आप निकल जाते हो, करने वाले कर भी लेते हैं, लेकिन आप जो है 3 नंबर मूलांक वाले वो उसमें अटक जाते हैं कि एक ही दिन में 10 पेज लिख लिए, फिर खड़े हो गए कि भाई अब फिर 2 साल तक देखेंगे नहीं, तो मीनिंगलेस है। ये आपका प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फोकस करके उसको ज़रा सा अपना उस पर ध्यान देके उसको सॉल्व करने की कोशिश की, आपको बेनिफिट मिलेगा। 3 मूलांक वालों को बहुत अच्छा है, वो अच्छे उपदेशक बन सकते हैं, लोगों को अच्छी गाइड कर सकते हैं, लोगों को लाइफ में, खुद की लाइफ में उतने आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन दूसरों को गाइड करने में बहुत आगे होते हैं, और उनकी सलाह से लोगों को फ़ायदा भी होता है। लोग कहते हैं कि भाई मज़ा आया, जो उनको फॉलो करते हैं, फॉलो इन द सेंस कि आपकी कही हुई बात, 3 नंबर वालों की कही हुई बात लोगों को अच्छी लगती है, उसको फॉलो करके अपना काम निपटा लेते हैं, और 3 नंबर वाले भटकते रहते हैं कि मैं भी एक दिन ये करूँगा वो करूँगा, उखाड़ नहीं पाते हैं, उखड़ जाते हैं। उखड़ मत जाइए, आप अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए और अपनी गुणों पे ध्यान दीजिए। गुण है लेकिन कमी के साथ है, कमी हटाइए तो गुण निखर के बाहर आएगा। दिस इज़ इट 3 नंबर मूलांक वालों के लिए, और आगे हम 4 नंबर मूलांक की बात करेंगे कल। तब तक के लिए कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, मुफ्त में मिलते हैं, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं होता है, डोंट वरी फॉर दैट। सब्सक्राइब कीजिए तो आपको सारे वीडियोस आते रहेंगे। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपके ये वीडियो कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है, वो दशा का एक ही मिला दूसरा। सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे फ़ोन मैसेज करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।